हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स मेंटर, डेंटर, पेंटर एंड कारपेंटर एंड नाउ द डायरेक्टर ऑफ इमेज क्लासेस, जो कि अब आपके मैथ्स का प्यार मोहब्बत जो है वो और बढ़ाने आया हूं और शुरू किया हूं एक अपना इमेज क्लासेस जो कि एक सर्टेन मोटिव के साथ शुरू किया था मैंने। कुछ दिन पहले ही मैंने इसका अनाउंसमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप लोगों के, जो लोगों ने गूगल फॉर्म भरे हैं, ऑलमोस्ट 350-400 तक रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ गए हैं कि सर हमें ज्वाइन करना है, हमें इस बैच के लिए ज्वाइन करना है। 2-3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाला था, दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट। और कुछ फीचर मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने फीचर्स डाले थे कि हमने क्या यूनिक फीचर के साथ इमेज क्लासेस शुरू किया है। तो बच्चों के क्वेरीज आ रही थी कि सर वो फीचर्स कुछ समझ में नहीं आ रही, ये फीचर क्या है, ये फीचर क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसमें मैं सारे फीचर जो यूनिक फीचर हैं हर बैचेस में ये चलेंगे, ऑलमोस्ट बैचेस में ये फीचर सब में होंगे। कुछ यूनिक फीचर हर बैचेस के अलग हैं, वो मैं अलग बताऊंगा बैचेस के अनाउंसमेंट के साथ। तो आज जो हम देखने आ रहे हैं बेसिकली ये दिस इज अ इनिशिएटिव दैट इज़ ऑनलाइन कोचिंग एंड गाइडेंस। इनफैक्ट जब हम अपने कैरियर में ना पढ़ाते हैं सब्जेक्ट को ना, तो सब्जेक्ट तो पढ़ाते हैं, लेकिन एक टीचर को मैं मानता हूँ कि एक टीचर को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट भी कराना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट अगर मेरे पास इतनी महारत हासिल है कि मैं उस बच्चे को गाइड कर सकता हूँ कि बेटा साइंस यहाँ से पढ़ो जिससे आपका 11th एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा, या जीके इंडो इस्लामिक यहाँ से पढ़ना है, या फिर आपको इंग्लिश का पार्ट जामिया के लिए यहाँ से पढ़ना चाहिए ताकि आपका ये एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं उसको ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं और ना ही उसका एक नुकसान होने वाला है, उसका ही फ़ायदा है। तो मैंने कहा जब मैं 11 सालों से 12 सालों से ये कंप्लीट गाइडेंस देता आ रहा हूँ तो क्यों ना ये गाइडेंस मैं अपने कोचिंग के साथ भी रखूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो रहेगा क्योंकि आज के दौर में, इस पैंडेमिक के दौर में ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव लगा। तो मैंने शुरुआत तो किया है फिलहाल 5th to 12th क्लासेज, यानी 5th के मैथ्स यानी 6 एंट्रेंस की तैयारी चलेगी। साथ साथ 10th और 12th के सीबीएसई और एमयू के बोर्ड का प्रिपरेशन भी चलेगा हमारे यहाँ, और आईटी मेंस एंड एडवांस के या एनटीएससी या केवीपीआई जितने भी एंट्रेंस सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं 10th और 12th में आने के बाद, वो सबकी तैयारी होगी यहाँ पे इंशाल्लाह अंडर द कंप्लीट मेंटरशिप ऑफ मी, है ना। तो जल्द से जल्द है ना वीडियो को शुरू करते हैं और आज के वीडियोज़ में हम यही देखेंगे कि हमारे जो फीचर्स हैं उसमें क्या यूनिक है और उसमें मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट ना, व्हाट वाज द एम, क्या एम था मेरा इमेज क्लासेस को शुरू करने से पहले। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। बेसिकली जब बात ना यहीं पे एक मेरे दोस्त ने बताया यार कि नवाब मेरी क्लास में शायद 6th या 7th की बात होगी, मैम ना सब बच्चों से पूछ रही थी बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा। तो सब बच्चों ने बोला मैम मैं डॉक्टर बनूंगा, मैम मैं इंजीनियर बनूंगा, मैम मैं पायलट बनूंगा, मैम वगैरह वगैरह, सबके व्यूज़ आना शुरू हो गए थे। तो लास्ट में कोने में बच्चा बैठा हुआ था, उसमें मैम ने पूछा बेटा तू आगे जाके क्या बनना चाहेगा। तो उसने कहा मैम मैं ना अच्छा इंसान बनना चाहूँगा। तो मैम को ये बात बहुत पसंद आई और मैम ने बोला, पूरे क्लास में बच्चों को तालियां बजवाई कि बेटा दिस इज़ द राइट थिंग, जो आपको सोचना चाहिए। आज के दौर में कितने डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, लेकिन अच्छा इंसान ढूंढने चलोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। और ये मैंने अपने क्लास 11-12 साल के कैरियर में पूरी कोशिश करता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग देयर कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं उनको अच्छा इंसान बनाने की तरफ फोकस करूँ। जो भी मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं कि यार बच्चे बोलते हैं सर मेरे को नवाब सर जैसा बनना है, वॉट एवर ना, तो जो गलतियाँ मैंने अपने लाइफ में की है, मैं एटलीस्ट चाहूँगा कि वो बच्चे वो गलतियाँ ना करें और जल्द एक सही तरीके से अपने आप को कामयाब कर सके। तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि अच्छा इंसान बनना आपको ज़्यादा पहले ज़रूरी है बनिस्बत कि आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या वोटर, आप जो भी बिजनेसमैन बनना चाहते हो। सेकंड कोशिश हमारी ये थी कि आज के दौर में, पैंडेमिक के दौर में खासकर एक बेस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग कोई नहीं दे पा रहा था अलीगढ़ से खासकर, जो कि मुझे लगता है कि एक यूनिक क्वालिटी होगी मेरे अंदर, जो मैं बच्चों को सिर्फ मैथ्स ही नहीं अदर सब्जेक्ट के गाइडेंस के साथ उन्हें बताऊंगा कि बेटा ये चीज़ को ऐसे पढ़ते हैं। क्योंकि अपने पास ना 7 साल हो गए एमयू बूस्टर को लॉन्च किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मतलब इस जो 2020 में पेपर हुए मेरे पास एमयू का बूस्टर का 1st, 6th, 9th और 11th चारों एडिशन का मैं ऑथर हूँ। तो ऑलमोस्ट इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सारे बूस्टर से सिर्फ मैंने पेपर लिखे हैं। सोच लीजिए आप, मैंने 10 साल या 12 साल के पेपर को एक्सप्लेन किया है और इस अंदाज में एक्सप्लेन किया है कि एक्सप्लेन्ड आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो गाइडेंस अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैं इसलिए उन्हें गाइड भी करूँगा कि बाकी के जो अदर सब्जेक्ट हैं उसको कैसे तैयार कर सकते हैं।
तो वो गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। खासकर पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों के जॉब्स और सिचुएशंस ऐसे आ गई हैं कि जो ऑफलाइन कोचिंग में हम पैसे ले सकते थे या जो जेन्युइन होता है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं कि एक बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से लोग चलाते हैं। जेन्युइन जो होना चाहिए, जो नॉमिनल फ़ीस होना चाहिए, जिससे आपका भी कोई नुकसान ना हो और हमारा भी कोई नुकसान ना हो, वो नॉमिनल फ़ीस के साथ मैंने इमेज क्लासेस शुरू किया है ताकि ये पुअर टू पुअर फैमिलीज तक पहुँच सके। और ख़ास जो ऑब्वियस से बात है कि बहुत सारे बच्चे हमने पढ़ाया, 11-12 तक बच्चे आते हैं और उनसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ जो मेरा बहुत ही कॉमन सवाल है, बेटा ये बताओ 2+2 / 2 क्या होता है। आप मानेंगे 12 तक के बच्चे इस सवाल का गलत जवाब देते हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि उनका बेसिक मैथ्स उनका ख़राब होता है। तो इसलिए मेरे क्लासरूम में एक अच्छी बात तो ये है, या आप उसको बुरा भी मान लें, मैं हमेशा मैथ्स को फ्रॉम वेरी बेसिक एकदम स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ टू द एडवांस लेवल। मैं उसको और आगे तक लेके जाता हूँ ताकि वो फर्दर के जो कॉम्पिटिशन है वो बड़े आराम से कम्पीट कर पाए। तो यूनिक क्वालिटीज़ हैं ये, बच्चे आपको कमेंट्स में बाकी जगह पे आपको बताते हैं कुछ ना कुछ तो यूनिक है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ही एक क्लासेस शुरू किया जाए जहाँ पे ये सारी यूनिक क्वालिटीज़ को मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और हर बैच में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर है ना। अभी ये यूनिक फीचर जो है जो मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इनफैक्ट कुछ अलग अलग फीचर हर बैचेस के साथ साथ है। क्लास 6 के बच्चों के लिए है, 6 के नहीं इनफैक्ट 5th के बच्चे हैं, या अगर 6 में वो आ चुके हैं, अगर सही देखा जाए तो एक मायने में वो 6 में आ चुके हैं, लेकिन एमयू और जामिया या बेचू का फॉर्म भर चुके हैं, है ना। जामिया का भी फॉर्म आ गया, बेचू का फॉर्म तो पहले आ गया था, एमयू का फॉर्म भी आ चुका, सबके फॉर्म भर चुके हैं। तो उनको अगर गाइडेंस चाहिए, उनको पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ना हो, यानी 5th क्लास की मैथ्स पढ़नी हो, या कोई बंदा अभी भी 5th में अगले साल वो जाके 6 एंट्रेंस देगा, तो उसके लिए भी ये बैच बहुत खास कर है। वो इस बैच में ज्वाइन कर सकता है क्योंकि उसको सिर्फ ये मैथ्स ही नहीं, अदर सब्जेक्ट जो भी अदर सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है आपके पास, हिंदी इंग्लिश उर्दू है, उनको भी कंप्लीट गाइडेंस। क्योंकि अपने बूस्टर में अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है, 7 साल हो गए थे पहले बूस्टर को लॉन्च किए हुए ना। एमयू 11th एंट्रेंस का पहला बूस्टर लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरी किताबों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि सारी किताबों से 1st, 6th, 9th और 11th एंट्रेंस की किताबों से अगर बंदा कोई मेरे अंदाज में सच में बूस्टर को पढ़ के चला गया होता तो उसका कट ऑफ परफेक्ट पार है। और ये मैं प्रूफ के साथ देता हूँ, अगर आप चाहो तो जाके प्रूफ देख सकते हो। मैं पैम्पलेट्स देता हूँ हर साल के पेपर का कि कहाँ से किस लाइन से मेरे बूस्टर से सवाल पूछे गए हैं और आया है, क्योंकि मैंने पूरे बूस्टर में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन्ड वे में समझाया है ना। तो इतना महारत हासिल करने के बाद मैं उन्हें एटलीस्ट जरूर गाइड कर सकता हूँ अदर सब्जेक्ट के हिसाब से। और ये बैच का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं, ये बैचेस आपके पास हैं जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं ना। और हर बैच के लिए 2-2, 3-3 मिनट का भी वीडियो मैं लेके आऊँगा जहाँ पे मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा इनफैक्ट कि ये बैच स्टार्ट कब हो रहा है। हर बैचेस ईद के बाद शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह, सारे बैचेस ईद के बाद शुरू होंगे। ये बैच स्टार्ट कब होगा, टाइमिंग क्या रहेगी, मतलब क्लास का टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक होगा, बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा और सिलेबस कब कंप्लीट होगा, और कुछ सब बैचेस के लिए अलग अलग यूनिक फीचर्स हैं। वो अलग यूनिक फीचर मैं 2-3 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ये जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दिस इज़ फीचर फॉर ऑल बैचेस। ऑलमोस्ट बैचेस में ये सारे फीचर, ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको दिखेंगे कि ये चीज़ें उनको तो मिलनी ही मिलनी है। तो पहला भी है बुनियाद बैच, सेकंड भी है तुलू बैच ना। तुलू बैच है दैट इज़ कंप्लीट मैथ्स फॉर एमयू, जामिया एंड बीएचयू 9th एंट्रेंस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका फॉर्म निकल चुका है, जामिया का भी फॉर्म निकल चुका है, अगर चाहो तो आप भर लो। अच्छा, और सेम गोज़ कि मैं अदर सब्जेक्ट के लिए भी उनको गाइड करूँगा, बिल्कुल गाइड करूँगा। लोग अभी से नहीं, मैं 11-12 सालों से जब से पढ़ाते आ रहा हूँ, बच्चों को गाइड करते आता हूँ। 11th एंट्रेंस में बच्चे मेरे से इंडो इस्लामिक जीके का भी पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। इनफैक्ट उनको बताता हूँ सही पढ़ने का तरीका क्या होता है इंडो जीके को, जिससे आप इंडो जीके को बड़े आराम से 20 सवाल में से 10 सवाल तो बड़े परफेक्ट करके आ सकते हैं। उसकी पूरी नॉलेज ना मैं शेयर करता हूँ बच्चों को, है ना। तो ये क्यों ना मैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी करूँ, इनफैक्ट मतलब उनको मैं गाइड करूँ, ठीक है। आगाज़ बैच एक है जो कि ही सेम बैच है, समझ लीजिए आप। इसमें 9th इंटरेस्ट, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्लास 8th का अगर कोई बच्चा है जो इसी साल 8th में हो, या एमयू का फॉर्म भर के वो 9th में चला गया है, 9th में चला गया है, क्लास 8th के बच्चों के लिए तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि ये बैच उनके लिए ही है कि क्लास 8th में अगले साल एमयू में देना है। तो आप यहाँ पे आप अभी से ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मैथ्स 8th क्लास का इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एकेडमिक ही नहीं कॉम्पिटिटिव भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो एमयू जामिया, इनफैक्ट एमयू का डेट तो आया ही नहीं है, जामिया और बेचू का जो डेट आया है उसी वक्त पे पेपर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर्स पोस्टपोन होने वाले, 2-3 महीने तो कम से कम आप रुक जाओ।
तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कंप्लीट नॉलेज जितना मैथ्स में मैं आपको दे सकता हूँ वो मैं आपको दूँ, ठीक है। बैचेस तो मैंने करीबन 8 अनाउंस किए थे, लेकिन मैंने कुछ बैचेस को मर्ज किया है ना, ताकि मेरे पास भी वक्त हो और आपको मैं वक्त सही से दे सकूँ, है ना। अच्छा, ये 9th में अगर कोई बच्चा ज़्यादा नहीं, सर से हमें 9th का मैथ्स नहीं पढ़ना है ना, 9th का मैथ्स नहीं पढ़ना है ना, तो इसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है आगाज़ बैच में। जैसे आज के दौर में अगर आप जैसे लास्ट ईयर का भी ट्रेंड अगर देखेंगे आप, लास्ट ईयर क्या हुआ था, एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हुआ एमयू का, फिर एडमिशन होते हुए तो जनवरी लग गया, फिर वो क्लासेस अभी तक चल रही हैं उनकी 9th क्लास की, जबकि उनको ऑलरेडी 10th में होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा इस साल भी होने वाला है। तो मैं क्यों ना ऐसा कहा कि यार बेटर ये होगा कि बच्चों को पहले तो 9th एंट्रेंस का तैयारी करा दो उनको अच्छे से ना, 2 महीने के अंदर जितना कुछ पढ़ा सकते हैं उसको पढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद ना क्यों ना जल्द से जल्द उनको 9th का मैथ्स भी शुरू कर दिया जाए। तो ये बैच में ये वाले सारे फीचर तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ 9th क्लास का मैथ्स भी उन्हें पूरा पढ़ाया जाएगा। तो एंट्रेंस की तैयारी साथ साथ 9th का मैथ्स यानी 8th क्लास का भी मैथ्स होगा इसमें, और 9th क्लास का भी मैथ्स, दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। ये करीबन 4-5 महीने बैच चलेगा, ये 2 महीने मैच चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगला भी है बेदार बैच ना। बेदार बैच ये बेसिकली क्लास, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बैच है, खासकर आज के हिसाब से। दिस इज जस्ट द राइज ना, आप राइज करेंगे इस हिसाब से राइज करेंगे कि अभी के हिसाब से मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि क्लास 10th और 12th में मैं अक्सर करता हूँ। इसलिए मैं देखिए 2 बैच तो बड़ा यूनिक लेकर आया हूँ, एक बेदार बैच और एक उम्मीद बैच, जो मैं अपना शुरू से ही पढ़ाते आ रहा हूँ। ये मेरा पुराना है, मतलब पुराना इन द सेंस मैं 10th क्लास में 9th की चीज़ें सब चीज़ रिवाइज कराता हूँ, मतलब 9th की एक एक चीज़। ज्योमेट्री में जैसे अगर आप बात करेंगे, ज्योमेट्री में चीज़ों को ना प्रूफ की ज़रूरत है, तो वो प्रूफ नहीं कराता, क्योंकि अब वो प्रूफ वाली चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन उसको ज़रूर बताऊंगा कि बेटा ये चीज़ होता है, इसको आपको याद रखो, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिशन में आपको ये सब काम आने वाला है। तो 9th का एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, साथ साथ 10th के भी सारे चैप्टर कंप्लीट होगा, और इंक्लूडिंग कुछ यूनिक फीचर्स हैं इस बैच के अंदर। इनफैक्ट हर बैच के अंदर कुछ यूनिक फीचर है, जो मैंने बताया 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पे बैचेज अनाउंसमेंट के बारे में अच्छे से करूँगा। दिस इज जस्ट अ कंप्लीट नॉलेज कि कौन कौन से बैच में लेके आया, ठीक है। अच्छा, अगला बैच भी है मुस्तकबिल बैच, जो बेसिकली कंप्लीट मैथ्स एमयू जामिया और बीएचयू का 11th एंट्रेंस के लिए ना, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर हो गया, ये बेसिकली 11th एंट्रेंस के लिए है, एमयू जामिया और बीएचयू के लिए ना। 9th एंट्रेंस ऑलरेडी हो चुका था। कोई बंदा अभी जो फिलहाल ना 10th दिया है, सीबीएसई का बोर्ड कैंसिल हो गया, एमयू के बोर्ड का पेपर बाकी रह गया था, तो अभी वो 10th में ही है, और इस बार एमयू का फॉर्म आया ही नहीं है, जामिया का आ गया, बीएचयू का तो निकल गया है ना। तो खासकर ज़्यादा जो पब्लिक होती है वो एमयू के लिए होती है। तो 10th क्लास में हैं अभी वो, या 11th में मूव कर चुके हैं, लेकिन सर वो अभी भी एमयू का 11th एंट्रेंस के लिए फोकस्ड हैं, तो उनको ये बैच मुस्तकबिल बैच, उनका फ्यूचर बैच ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे उन्हें कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा। 11th एंट्रेंस यानी 9th और 10th का सिलेबस दोनों आता है ना, तो 9th और 10th दोनों मैथ्स पढ़ाया जाएगा, और अदर सब्जेक्ट का गाइडेंस जैसे मैंने बताया बाकी बैचेस में दे रहा हूँ, तो उनका भी गाइडेंस, और इस गाइडेंस में हो सकता है कुछ यूनिक हो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ गाइडेंस हो सकता है कुछ यूनिक हो, ये रिवील मैं जब बैच अनाउंस करूँगा कंप्लीट बैच डेट के साथ, तो मैं आपको बताऊँगा ना। नेक्स्ट ये बैच मेरा सबसे फेवरेट बैच है ना, उम्मीद बैच की बात कर रहा हूँ, जहाँ से हमें भी उम्मीद लगी होती है इनसे, और इनके पेरेंट्स को भी उम्मीद लगी होती है कि बेटा कुछ तो कर जा आप, है ना। तो वो कुछ तो कर जा आपको बेसिकली यहाँ पे ना फिर से वो सेम कॉन्सेप्ट जो बेदार बैच में था, 9th का रिवीजन कराना, तो यहाँ पे 9th रिवीजन नहीं, यहाँ पे कंप्लीट 11th पढ़ाते हैं और कंप्लीट 12th पढ़ाते हैं। एकेडमिक 11th में थोड़ा कम रखते हैं, 11th में क्या उसको 11th ऑलरेडी वो पास कर चुके होते हैं, तो 12th के बच्चे होते हैं या ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना, या 12th वाले हों या ड्रॉप कर दिया इस बार कि इस बार नहीं हुआ है सर। वैसे इस बार तो ना तो IIT का एग्ज़ाम हुआ है ना, कुछ मेंस के पेपर हुए हैं और अभी बाकी हैं, सब पोस्टपोन चल रहा है। तो ये बैच बेसिकली उनके लिए जो क्लास 11th में है अभी, इसलिए, और 12th में है या ड्रॉप में है। जो अभी 11th में है वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, ये बैच को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि एक ही साल के अंदर एक फ़ीस के अंदर आप ना, क्योंकि 7 से 8 महीने लगते हैं, कंप्लीट 11th और 12th मैथ्स को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम कंप्लीट एमयू बीटेक हो, जामिया यानी IIT मेन हो या एडवांस हो, उसकी कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और फिर से मैं बीटेक का बूस्टर ला रहा था, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है कि बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कहाँ से पढ़ना है, इस सब के भी थोड़ा बहुत गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द बैचेज इन विच यू कैन रजिस्टर। आपको जो भी बैच में रजिस्टर करना है, इसके अलग 2-2 मिनट के वीडियोज़ में और डाल दूंगा ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट
4 बातें होती हैं एक नॉर्मल कोचिंग के हिसाब से, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो ना, कि सर क्लासेस कैसे चलेंगी ना, क्लासेस कैसे चलेंगी। सबसे फर्स्ट थिंग इज क्लासेस कैसे चलेंगी। सेकंड कि सर आप जो है ना स्टडी मटेरियल क्या दोगे, पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दोगे जो हम घर पे भी अपने से पढ़ लें। कभी कभी क्या होता है कि मैथ्स में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हर चीज़ क्लासरूम में नहीं बताया जा सकता। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो आप अपने से भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें भी होती हैं जिसके लिए हमें स्टडी मटेरियल दिया जाता है और कुछ सवाल को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। तो वो स्टडी मटेरियल आप हमें क्या दोगे। थर्ड इज सर क्या टेस्ट पेपर लोगे, कैसे टेस्ट पेपर लोगे हमारा, ताकि हम अपने आप को इवेल्युएट कर पाएँ ना कि आपने कितना सीखा है। क्लासरूम में तो बड़ा मज़ा आता है भाई, सब समझ में आ रहा है, बल्ले बल्ले टीचर तो बड़ा शानदार मिला है भाई अपने आप को, ठीक है। लेकिन बाकी जब टेस्ट देते हैं तो नंबर जब नहीं आता तो समझ में आता है अबे यार यहाँ पे समझने में गलती होगी। तो टेस्ट कैसे लिया जाएगा। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज के दौर में ऑनलाइन कोचिंग का एक डिसएडवांटेज है, दैट इज़ दिस डॉट क्लियरेंस, वो कैसे करोगे आप। तो इन 4 बातों को जल्द से जल्द हम लोग सीखते हैं ना। सबसे पहला कि सर क्लासेस कैसे चलेंगी। तो मैंने अपने नैप स्ट्रीक का चैनल, आपको पता ही होगा, मेरा पुराना चैनल है, ठीक है। इस चैनल पे मैंने एक सर्वे किया था कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बेस्ट वे क्या है। तो ऑलमोस्ट ये 2-3 दिन पहले का डेटा है, 838 पीपल ने इसको वोट किया था 838 में, और उसमें जो सबसे बेस्ट बताया था कि सर जूम पे क्लास लो, सबसे बेस्ट आज के दौर में है, और क्लासरूम टीचिंग करो, मतलब बोर्ड लगाओ मार्कर में, बोर्ड मार्कर पे अपना पढ़ाओ। तो ये सबसे बेस्ट 80% लोगों ने इसको लाइक किया था। तो मैं वही टीचिंग के साथ कि आपको जूम, वाइट बोर्ड, पेन मार्कर, यानी इस अंदाज में अगर आप देखो तो बच्चा अपना पीसी पे बैठा हुआ है, मैम पढ़ा रही हैं और बच्चे जितने भी क्लासरूम के यहाँ देख रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है और अपने नोट्स बना रहा है। तो इस अंदाज में पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन एक बहुत शानदार ऐप के साथ आया हूँ। ये मेरा अपना ऐप नहीं है, दिस इज़ कॉमन एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। ये बहुत शानदार ऐप, इसमें बहुत यूनिक फीचर्स लगे मेरे को। बहुत सारे ऐप्स मैंने देखे, लेकिन इसमें एक बड़ा खास लगा इसमें आपको ना जूम, जो मैं क्लास लूँगा ना जूम का, ये जूम आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं एक साथ गो लाइव करूँगा, आप बैच में ऑलरेडी एडेड हो, जैसे गो लाइव करूँगा आपको नोटिफिकेशन आएगा कि नवाब सर इज़ नॉट लाइव। तो आप जाके उस पर क्लिक करोगे ज्वाइन क्लास, तो आप डायरेक्ट क्लास में यानी जूम के अंदर चले जाओगे आप। तो आपको कोई एक एडमिट बटन, परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसमें जा सकते हो। इसलिए मेरे को ये सबसे बेस्ट ऐप लगा। इसमें भी जो फीचर्स है उसको मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड, दिस इज़ द सेकंड मोस्ट फीचर ऑफ वॉइस ऐप, है ना। आपको जो भी जूम की रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो सब अवेलेबल हो जाती हैं। तो मैं इसका पार्ट ना, ये जो रिकॉर्डिंग्स है, आपको एक रिसोर्स लाइब्रेरी मिलता है हर बैच के अंदर। तो वो रिसोर्स लाइब्रेरी में जाके आप ये रिकॉर्डिंग्स को सेव कर सकते हैं। ये इसके लिए क्या है, कुछ बच्चों के क्लासेस मिस हो जाते हैं। सर कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था, सर आज हालात ऐसे हैं कि आपको पता ही है कि कुछ अर्जेंट कभी भी आ सकता है। तो या हो सकता है धनिया पत्ती लेने जाना पड़ जाए आप लोगों को, तो हो सकता है क्लासेस आपके बीच में मिस हो जाए। मैं सजेस्ट करूँगा ये सबसे बेस्ट पार्ट जो क्लासरूम का होता है वो लाइव टीचिंग ना। लाइव टीचिंग इन द सेंस क्लासरूम में आप ऑफलाइन टीचिंग करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। ऑफलाइन अगर अभी नहीं हो रहा है तो दूसरा रिकॉर्ड जो थोड़ा सा आज के दौर में जो तोड़ बता रहे हैं बच्चे और टीचर्स का भी, वो यही है कि सर लाइव क्लासेस लीजिए लाइव। तो ये लाइव क्लासेस हैं आपके सामने, जूम में लाइव क्लासेस चलेंगी आपको। तो अब खुदा न खास्ते कभी रीज़न आ सकता है सर मेरी क्लास छूट गई। अब मान लो एक क्लास छूट गई, अगले क्लास में हो सकता है उसका कंटिन्यूएशन हो, आपको समझ में नहीं आए, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इसलिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो सब वॉइस ऐप पे आपको अवेलेबल रहेगा। अच्छा, थर्ड जो है दैट इज़ लाइव लेक्चर। ये आपको लिए जाएंगे हफ्ते में 5 दिन। आज के दौर में क्या होता है कि आपने अगर गौर किया होगा तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स या बिजनेसेस या सर्विस सेंटर्स जो हैं वो हफ्ते में 5 दिन रन करती हैं। उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आया हूँ कि 5 दिन आप पढ़ाई करो, 2 दिन थोड़ा सा ब्रेन को रेस्ट दो। रेस्ट नहीं, वो ब्रेन का एक्टिविटी एक्सरसाइज है। वो 2 दिन में हमें क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी जो क्लासेस होंगी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन होंगे, मंडे टू फ्राइडे, है ना। सैटरडे और संडे क्या होगा जरा हम उसको देखते हैं। और क्लास ड्यूरेशन जो होगा वो 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का होगा। 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि टॉपिक कब कौन सा फिनिश हो रहा है। हो सकता है 2-4 मिनट आगे भी हो सकता है ना। अच्छा, एक बहुत खास बात जो पेरेंट्स को लेकर रहता है ना क्लासरूम में, जैसे बंक मार के तो निकल जाते हैं अटेंडेंस में, यहाँ बंक नहीं मार सकते आप। यहाँ पे वॉइस ऐप की एक बहुत खास बात है, अगर आप लेट भी ज्वाइन किए हो क्लास लाइव को अगर आपने लेट में ज्वाइन किया है तो आपको परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड करता है।
मतलब 100% अगर नवाब सर ने क्लास लिया है, मैं तो शुरू से आखिर में रहूँगा तो मेरा 100% दिखाएगा। कोई बच्चा अगर बीच में आया 10 मिनट बाद और 10 मिनट पहले भी चला गया तो उसी हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें वॉइस ऐप दे देता है। तो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये बहुत खास है कि आपने कितना % ऑफ लेक्चर्स मिस किया है, तो इसका अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड आपका वॉइस ऐप रखेगा लेक्चर वाइज, जिसका आप मंथली भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर लगा मेरे को इस वॉइस ऐप में, तो इसलिए ये तो क्लासेस लेने के लिए मेरे को सबसे बेस्ट लगा ना। अच्छा, अगला फीचर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल यानी सर प्रैक्टिस ना, एज वी ऑल नो कि मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन डू मैथमेटिक्स। मैथ्स को सीखने का सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि मैथ्स को करना जान लो, यानी मैथ्स को करो आप। तो मेरे पास अपने बहुत यूनिक फीचर्स हैं जिससे मैंने बच्चों के मैथ्स इंप्रूव किया है। वो यूनिक फीचर्स के साथ आऊँगा, वो आपको क्लासरूम में दिखेगा। और अगर आपको देखना हो तो मैंने नैपस्ट्रीक वाले चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ना डाल रखे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ करके, जाकर वहाँ भी आप लेक्चर देख सकते हैं। दैट वाज स्टार्टिंग, शुरुआत था यार, उस वक्त मेरे को ये भी नहीं पता था एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग में कैसे कैसे फीचर रखने हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंप्रूवमेंट के साथ आया हूँ। तो यहाँ पर बहुत यूनिक चीज़ें मिलेंगी आपको, तरीके बहुत अलग अलग होंगे। जहाँ पर आप जैसे ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक यूनिक तरह से आपको मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहला और खास जो यहाँ पे है दैट इज डेली प्रैक्टिस टेस्ट, है ना। ये सिर्फ 9th के बच्चों के लिए नहीं है, ये सब के लिए। ये डीपीटी ना, जितने भी एंट्रेंस बैचेस हैं उनमें ये चलेगा डीपीटी का कॉन्सेप्ट। रोज़ाना जो हम पढ़ेंगे लेक्चर 1 जैसे हुआ आपका, लेक्चर 1 का मैं 15 सवाल 15 क्वेश्चन हो सकता है उसी दिन या उससे पहले भी मैं बना के डाल सकता हूँ। ऐप में एक टाइम में स्लॉट फिक्स कर दूंगा कि रात में 9 बजे जाके आपको या 10 बजे जाके आपको 15 या 20 मिनट के लिए, इनफैक्ट मैं तो भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ना 3 क्वालिटीज़ पे इम्प्रूव करनी है मेरे को। मैं मानता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी कंपटीशन हो वो आपकी 3 क्वालिटीज़ को जज करता है। इस पर कंप्लीट वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, आप बेफिक्र रहिए, इस पर कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा मैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ एक्यूरेसी, है ना, एक आपके अंदर की एक्यूरेसी, दूसरा आपके अंदर की टाइमिंग, आपके अंदर की टाइमिंग यानी गिवन टाइम में आपको वो चीज़ करके आना है, एंड थर्ड इज़ कॉन्फिडेंस। और मैं अपने पूरे लेक्चर में बच्चों को इन 3 चीज़ों पे बहुत मेहनत करवाता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी गिवन टाइम में बनना चाहिए, और कॉन्फिडेंस। उसके लिए डीपीटी का कॉन्सेप्ट है। रोज़ाना जो हमने पढ़ा, आज कितना सीखा है, वो जाके आपको ऐप में ये 15 क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 मिनट मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन लेवल मैंने कैसा डाला है। जाइए जाके फट से करके दिखाइए कि कितने देर में आपने किया है वो सवाल को। अच्छा, उसके अलावा डीपीपी है, बेसिकली ये उन बैचेस के लिए है जो रेगुलर बैचेस, जैसे उम्मीद का बैच है हमारे पास बेदार बैच है, या फिर 9th में जो मैथ्स पढ़ेंगे उनके लिए डीपीपीज़ हैं, बहुत सारे डीपीपी। 10th में करीबन ना तो मैं 90 डीपीपीज़ के करीब देता हूँ, 9th और 10th वाले 90 डीपीपीज़, और उसमें 15 से 20 से 25 सवाल होते हैं, तो ऑलमोस्ट 1800 या 2000 तो खाली डीपीपी में हम लोग सवाल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर के एंड में आपको असाइनमेंट मिलेंगे, है ना। असाइनमेंट मतलब अगर चैप्टर को पढ़ लिया, अभी तो आपने लेक्चर बेसिस में अपने आपको तैयार किया, अब ओवरऑल मिक्स सवाल है। मिक्स सवाल में रैंडम आपको ये नहीं पता कि पहला सवाल किस टॉपिक से है, तो उसको प्रैक्टिस करना, तो ये आपको सही से देगा आइडिया। अब इसके लिए भी एक टाइम लिमिट है ना, इसके लिए भी एक डेट स्लॉट सब इस वाइज ऐप के अंदर है। जैसे मैंने लेक्चर चैप्टर फिनिश किया, अब मैं दे दूंगा भाई ये 2 दिन का टाइम है, इसको आपको कंप्लीट करके रखना है, और आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिशन का ऑप्शन आता है, तो इससे मेरे को ये पता चलेगा सच में आपने इस 50 सवाल को किया है कि नहीं। और सबमिट में ऐसे नहीं होगा सबमिट कि आपने ऐसे खामखा भर दिया, आपको फ़ोटो खींच के डालना है कि हाँ मैंने सर ये सवाल यहाँ पे किया, आपका ये प्रूफ रहा। तो ये हम बैठे बैठे घर में चेक कर सकते हैं कि आपने सच में वो असाइनमेंट्स को किया है या नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा मानना है कि आपको अगर सही से पता हो तो जितने भी इंट्रेंसेस होते हैं वो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स उठाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे टीचर्स इसको साइड करके चल दिए, जिसको मैं तो मानता हूँ ये भाई ग्रंथ है आपके लिए, ठीक है, बाइबल है कि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब करना चाहिए। तो ये मैं अपने कुछ बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ये भी मैं आपको अपार्ट फ्रॉम दिस असाइनमेंट ये मैं आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, थ्योरी शीट की जरूरत मिलेगी आप लोगों को, थ्योरी शीट हर चैप्टर का इफ़ रिक्वायर्ड। अगर बच्चा बोलता है, वैसे अभी तक के एक्सपीरियंस है उम्मीद बैचेस में बहुत सारे बच्चे ऐसे बोले कि सर आपकी थ्योरी को समझ लेने के बाद, क्लासरूम को कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, आप ऑलमोस्ट हर चीज़ें बता देते हो। सच में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक का है, कुछ नहीं छोड़ता हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि उनको एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, अगर 10th में बच्चों को भी नहीं आता वो भी चीज़ एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, है ना। तो ये और ये एक अच्छी बात है मेरी
थोड़ी बहुत कि बच्चों को मैं डांटता नहीं हूँ ना। और रही बात कि सर जितने भी मटेरियल होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, वो किस फॉर्मेट में, तो आपको या तो पीडीएफ या तो जेपीजी फॉर्मेट पिक्चर लेके मैं आपके इस साइट पे ना वाइज ऐप पे एक फीचर है ना असेसमेंट करके, यहाँ पे आपको या रिसोर्सेज में कहीं इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गया जहाँ पे हम वाइज ऐप को और अच्छे से यूज़ करेंगे। एक तो क्लासरूम के लिए भी यूज़ करेंगे और स्टडी मटेरियल के लिए भी यूज़ करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पार्ट दैट सर आप कितने टेस्ट पेपर लोगे, आप अपने आप को एनालाइज या मेरे को एनालाइज कैसे करोगे कि मेरा इंप्रूवमेंट जो है वो सच में इंप्रूवमेंट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए फिर से जैसे आपको पता है कि ऑलमोस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं दैट और OMR बेस्ड ना, तो OMR बेस्ड और जेई मेन आगे जाके आपको ऑनलाइन है। खुदा न खास्ते एक में सजेशन है या हो सकता है ये प्रिडिक्शन हो, अगर ये पेंडेमिक आगे तक चलता रहा, आगे तक भी चलते, जैसे लोग बता रहे सेकंड के बाद थर्ड वेव भी आने वाला है, तो हो सकता है कि आपका भी टेस्ट ऑनलाइन हो जाए। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप पहले से फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, यार ऑनलाइन टेस्ट को ऐसे देते हैं जो कि आपको हर संडे देना पड़ेगा। अब हर संडे में भी यहाँ पे दो तरह का, एक रिफ्लेक्शन है एक रिफ्रैक्शन है। थोड़ा इमेज क्लासेस के टर्म्स को मैंने यूज़ करने की कोशिश की है ना, और ये मैं पहले से भी कराते आ रहा हूँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप सही से इसको देखना चाहोगे तो हर 7 दिन में 1 से लेकर 7 दिन में हमने जो भी पढ़ा है उसका एक टेस्ट होगा। ठीक है, अब अगले 8वां दिन में जो हमने पढ़ा, 8वां जैसे 14 दिन तक हमने जो भी पढ़ा है उसका जो टेस्ट होगा वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो अब रिफ्रैक्शन होगा। यानी जो फर्स्ट संडे आपका जो टेस्ट हुआ दैट वाज रिफ्लेक्शन, और जब सेकंड संडे जो टेस्ट होगा वो आपका हो जाएगा रिफ्रैक्शन, और जिसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा टॉपिक पूछा जाएगा। अच्छा, जब थर्ड संडे आया तो फिर से आपका रिफ्लेक्शन होगा, जो कि सिर्फ इस एक हफ्ते में जितना पढ़ाया गया है उसके बारे में पूछा जाएगा। और जब फोर्थ संडे होगा तो फिर से डे 1 से लेकर यहाँ तक जितना पढ़ाया गया है फिर से आपसे पूछा जाएगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा बेसिकली क्या है कि बहुत सारी कोचिंग में ये सब चीज़ नहीं अप्लाई किया जाता। बस भाई जो पढ़ाया गया इसका टेस्ट होते जा रहा है, लास्ट में एक फुल टेस्ट लेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप रिवाइज नहीं करते जाओगे चीज़ों को तो उसको भूलते जाओगे, है ना। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो है कि इस दिन में आपको रिवाइज करना चाहिए, वो मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया हूँ। तो इस तरह से ये आपको 2 महीने का कोर्स है, जैसे एंट्रेंसेस के बैचेस में ऑलमोस्ट 2 महीने 2 से ज़्यादा महीने चलेंगे, तो 8 टेस्ट तो आपके रिफ्लेक्शन के हो जाएंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक, जैसे मैं 1 GB डेटेड सवाल अभी खेल रहा हूँ, बच्चों को इंटरेस्ट जगाता हूँ सब्जेक्ट में, एक मेंटी क्विज का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जो हर सैटरडे नाइट आपको कराया जाएगा। मेंटी क्विज जिसको हो सकता है ये मैं लाइव में अपने इमेज क्लासेस के लाइव सेक्शन में भी ले जा सकता हूँ, जहाँ पे आप अदर बच्चों से भी compete करेंगे। इस एक हफ्ते में जो चीज़ आप पढ़ोगे उस पर बेस्ड एक मेंटी साइट है ना, मेंटी स्केल करके, वहाँ पे बहुत अच्छा है कि आपको ना तुरंत पता चलता है कि कुछ बच्चे ने कौन सा जवाब दिया है सही, और उसके हिसाब से स्कोर मिलता है। अब जो टॉपर होगा उसके लिए सर्टेन प्राइजेस मैं सोच रखा हूँ। अच्छा, ये जो क्विजेज होंगे बेसिकली इस एक हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा है, फ्राइडे तक आपकी क्लास हुई, आप सैटरडे में मॉर्निंग में अपना प्रिपरेशन में लग गए, अब संडे को मॉर्निंग में आपका टेस्ट होना है, तो पूरे सैटरडे आपने मॉर्निंग तक में जो पढ़ा होगा उसका रिवीजन का पार्ट मैं आपको कराऊंगा इन टर्म्स ऑफ मेंटी क्विज, कि आपने सच में वो चीज़ें रिवाइज कर लिया है कि नहीं, है ना। अच्छा, और एट द एंड लास्ट में मिनिमम है आपको 3 फुल सिलेबस टेस्ट देना पड़ेगा। अब ये फुल सिलेबस टेस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों कि आपके सिर्फ मैथ्स का है, ये फुल सिलेबस टेस्ट आपके कंप्लीट सिलेबस का मैथ, साइंस और जीके, इंडो अगर आता है 11th इंटरेस्ट में तो पूरा आपको तैयार करना है। क्योंकि जब मैं गाइडेंस करूंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वीक में साइंस का ये चैप्टर उठा के साथ साथ लेके चलो आप, और ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं चैप्टर कुछ फीचर्स मैं आपको रिवील करूंगा बाद में, जो मैं यूनिक बैचेस को अनाउंस करूंगा तब। अच्छा, एक बहुत खास बात इस ऐप की फिर से लगी मेरे को, जैसे आप सबमिट करते हैं 30 मिनट या 45 मिनट का जो भी टेस्ट हुआ आपका, ये जो टेस्ट आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन देंगे, जैसे टेस्ट आप सबमिट करते हैं, टाइम ख़त्म हुआ, 45 मिनट का मान लीजिए आपका टेस्ट हुआ, जैसे ही टेस्ट ख़त्म हुआ 5 मिनट के अंदर पूरे बैचेस का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर हो जाता है। टॉप कौन किया, किसके कितने मार्क्स थे, किस बच्चों ने बहुत सारे सवाल को मतलब ऑलमोस्ट सवाल को गलत किया, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन, एवरेज पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स कितना था, ये सब वाइज ऐप कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये बड़ा शानदार फीचर लगा मेरे को। सब लोग अपने आप को देख लो कि कौन सा सवाल आप गलत कर रहे हो, ऑलमोस्ट बच्चों ने, यानी सच में यहाँ क्या वहाँ पे नवाब सर ने घुमाया है क्या उस सवाल को, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट पेपर की एनालिसिस, बच्चों के अंदर ये बहुत 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 कम देखा है मैंने कि टेस्ट पेपर दे लेने के बाद यार 30 सवाल है छोड़ो रख दो यार हटाओ,
अब अगले टेस्ट देखेंगे, अगले बार इम्प्रूव करेंगे। लेकिन वो टेस्ट पेपर के एनालिसिस नहीं करते, यानी पेपर में मैंने क्या क्या गलतियाँ की जो कि मेरे को अगली टेस्ट में नहीं करना है, और पेपर अगर आया था तो कहाँ कहाँ से आया था, और ये सवाल मेरे से क्यों नहीं बना जबकि नवाब सर ने ये पढ़ाया था। ऐसी चीज़ें आपको पेपर में एनालाइज करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है। तो ये सब चीज़ें और जितनी भी ट्रिक्स से हम सवाल को कर सकते हैं, इसका डिस्कशन, टेस्ट पेपर की एनालिसिस या इसका डिस्कशन मैं आपको ऐप में प्रोवाइड करा दूँगा ना, कि आप देखिए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है। आपको ये रिसोर्स लाइब्रेरी में आप मिल जाएगा कि ये टेस्ट पेपर का जो सॉल्यूशन है विद ट्रिक्स, या ये सवाल को मैंने कहाँ से और कैसे घुमाया है ये आपको बताऊंगा, ताकि अपने एक्सपीरियंस से जो भी टीचर्स हैं आपको इसी अंदाज में जो पेपर आएगा इसी अंदाज में घुमाया जाएगा, तो आप इसके लिए पहले से तैयार हो। दिस विल गिव ऑलमोस्ट 8, 3, 11, उम्मीद है 15 तक भी जा सकता है। आप 15 टेस्ट कम से कम दोगे, ये समझ लो मेरे तरफ से तो है। बाकी जिनके बैचेस लंबे चलेंगे उनके लिए तो ये 15 से भी ज़्यादा टेस्ट होंगे, याद रखना आप लोग ना। ये 2 महीने के अंदर 8 टेस्ट है, तो आगे जाके कितने टेस्ट होने वाले हैं आपके। मूविंग नेक्स्ट टू द डॉट क्लियरेंस। सर डॉट कैसे क्लियर होगा ना, आज के दौर में अगर मैं मानता हूँ कि बच्चों के अंदर ये डॉट पूछने की जो सलाहियत है वो कम हो गई है, और ये मैं इसको ब्लेम या तो उनके स्कूल्स के टीचर्स को दूंगा या फिर उनके अपने डर की वजह से दूंगा। तो डॉट क्लियर नहीं कर पाते हैं वो लोग। आप छोड़ते हैं यार, छोड़ो नहीं यार, डीपीपी का डिस्कशन कौन करेगा यार, डीपीपी कर लिया जितना बना, मान लो 2 सवाल ही नहीं बना आपसे। आप खुद सोचो, आप मान लो मैं पूरे 30 लेक्चर का 11th एंट्रेंस का मान लेते, वैसे 30 तो नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा ही जाएगा, 30 लेक्चर का ही ले लेते हैं, और हर डीपीपी में आपने एक सवाल, डीपीटी में एक सवाल छोड़ दिया, असाइनमेंट में भी एक सवाल छोड़ दिया, ऐसे करके आपने 50 सवाल पूरा छोड़ दिया। छोड़ो नहीं यार, क्या डिस्कशन में पार्ट लेना है, नवाब सर तो बाद में सिखा देंगे वगैरह वगैरह, जो भी आपने उसको लाइटली लेके चला। अब आप सोचो, खुदा ना खास्ते वो 50 सवाल में से 30 सवाल जो 11th एंट्रेंस में मैथ्स के आने वाले थे वो उसी में से आ जाए, तो आप 0 बटा सन्नाटा, मैथ्स में कुछ नहीं आपने गेन किया। ठीक है, तो मेरा एक सिंपल मानना है, जो चीज़ पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एकदम फोड़ के आओ। बेटा पूछ, जहाँ से पूछना है आपको, मैं तो एकदम बिल्कुल तैयार हूँ। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ का डॉट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और पता नहीं बच्चों के अंदर ये जो वाई का कीड़ा होता है ना, वाई का कीड़ा, ये क्यों कम हो रहा है। मैं मानता हूँ कि आप अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वॉट एवर कुछ भी प्रोफेशन में जाते हैं, है ना, वकालत में भी जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर ये वाई का कीड़ा होना ज़रूरी है। यार फैन मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, इंजीनियर सोच रहा है क्यों मूव कर रहा है, चिड़ियाँ उड़ रही है तो क्यों उड़ रही है, तभी तो प्लेन का इन्वेंशन हो गया। डॉक्टर है भाई, पेट में दर्द कर रहा है तो डॉक्टर पहले सर्च करता है पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो उसके लिए फिर कुछ डायग्नोसिस लिखता है ना, उसके बाद वो दवा देता है। तो हमारे अंदर ये जो क्यों का कीड़ा है ना, ये कम किया जा रहा है। क्यों कम किया जा रहा है? डराया जा रहा है, क्लासरूम में डराया जाता है। आप जैसे ही पहला डॉट पूछते हो, बच्चा बोलता है, टीचर बोलता है बेवकूफ तेरे को नहीं पता ये चीज़ इसे ऐसे होता है। फिर सेकंड डॉट पूछते हो आप, और नया तरह से आपकी क्लास में मजाक उड़ा दिया जाता है, जिससे आप अगले डॉट पूछना बंद कर देते हो। तो इससे आपकी जो कंसेप्ट है, सब्जेक्ट का नॉलेज है, जो थोड़ा थोड़ा तो आप सीख रहे हैं, जितना आपको समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है या जो नहीं क्लियर हो रहा है, जहाँ पे आपसे सवाल नहीं बन रहा है, वही तो सीखने आए हैं दोस्त, उसी के लिए तो पैसा दे रहे हैं। सर एक बार तो समझ में आ गया चीज़, ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, ये मेरा अच्छे से क्लियर कर देते हैं आप, इसी के लिए तो पैसा दे रहे हैं। इसीलिए डॉट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने सिंपल, सबसे बड़ा जूम पे जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो जूम में बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लाइव हो, हमारे सामने वीडियो चलता रहेगा, आप परफेक्ट, मैं क्लास लिया, क्लास लेने के बाद जैसे एक सवाल कराए, भाई बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मेरे को ऑनलाइन क्लासेस में सबसे अच्छा लगा वो बच्चे जो क्लासरूम में कभी कुछ नहीं पूछते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ बड़े आराम से घर बैठे बैठे डॉट पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, मजाक उड़ने वाला नहीं। तो उनके लिए बहुत अच्छा लगा कि वो लोग अपने डॉट्स को बहुत आराम से क्लियर, बहुत खुशी हुई मेरे को यार, ये तो बहुत अच्छा फीचर है ऑनलाइन में कि बच्चा आराम से अपने डॉट्स क्लियर कर सकता है। ठीक है, अच्छा अगर क्लासरूम में वो शर्मा रहा है, नहीं यार मेरे को हो सकता है नवाब सर मजाक उड़ा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल वैसे टीचरों में से नहीं हूँ जो मजाक उड़ाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं डॉट्स को अप्रिशिएट भी करता हूँ। आप कभी डॉट पूछना, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, हाँ यार बहुत अच्छा डॉट पूछा आपने, आज तक किसी ने ऐसा डॉट नहीं पूछा, ऐसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और सच में अगर कोई बच्चा यूनिक डॉट पूछा, 11 साल 12 साल में, लास्ट ईयर पे एक बच्ची ने ऐसा डॉट पूछा था 10th क्लास में, जो आज तक पढ़ा रहा हूँ 11 साल से, लेकिन किसी बच्चे ने वो डॉट नहीं पूछा था, तो अप्रिशिएट किया मैंने उसको। इससे ना बच्चों के अंदर की जो पूछने की सलाहियत होती है उसको अच्छा लगता है, यार सर ने अप्रिशिएट किया, अच्छा डॉट पूछा, एक्सप्लेन करता हूँ उनको ना। अच्छा, अपने डॉट्स अगर यहाँ पे शर्मा रहे हैं तो एक डिस्कशन का सेक्शन है हमारे फिर से वाइज ऐप में, इस वाइज ऐप के अंदर डिस्कशन बहुत शानदार है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाओ, हर लेक्चर का वहाँ पे मैं डिस्कशन सेक्शन बना रखा हूँ, जब आप आएंगे लेक्चर 1 डिस्कशन,
तो अगर कुछ भी है सर इस ड्यूरेशन का ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया तो जाके आप लिख दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आप डिस्कशन सेक्शन से भी अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, और डाउट्स जो है बेसिकली डीपीटी या डीपीपी जो आज पढ़ा उसी पे बेस्ड डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, तो वो चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो डीपीटी का डिस्कशन अगले लेक्चर में होना ही होना है। जब अगले लेक्चर में डीपीटी का डिस्कशन होगा तो फिर से आपके पास मौका है कि आप पूछ लो सर ये वाली बात समझ में नहीं आई थी, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट जो हम देंगे वो यूनिक सवाल होंगे, क्योंकि हमें आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो पेपर्स आ रहे हैं 11th इंट्रेंस के खासकर वो दैट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी तो सीख रहे हैं आप, लेकिन एनसीईआरटी को अच्छे से नवाब सर के अंदाज में नहीं सीखें तो आपको सवाल को नहीं करके आते हैं, तो वो सब सवाल यहाँ पे असाइनमेंट में होंगे तो उसका डिस्कशन आपको किया जाएगा। बाकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पूरे मार्केट में सवाल और सॉल्यूशन फैले हुए, तो कहीं से भी बच्चा उसको देख सकता है ना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस तो ये डिस्कशन से आपके डॉट्स अंदर जो भी डॉट्स होंगे सब्जेक्ट या उस लेक्चर से रिलेटेड आपका क्लियर होता रहेगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस किसी बच्चे को और पर्सनल जाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि ऑलरेडी मैंने अपने नैपस्टिक चैनल पे भी दे रखा है, ठीक है। आपका नंबर मेरे पास सेव होगा इमेज क्लासेस के अंदर, इमेज क्लासेस के नाम से, तो ये उम्मीद है आपके डॉट्स जल्दी क्लियर किए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी। तो आप यहाँ पे भी पर्सनल अपने डॉट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो ये डॉट क्लियरेंस का ये फीचर है आपके साथ, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सम एक्स्ट्रा फीचर्स, तो ऑलरेडी आपको बता दिया था मैंने कि आपको मैं कंप्लीट गाइडेंस दूंगा अदर सब्जेक्ट्स के लिए। साथ ही साथ ये बहुत यूनिक मैं लगता हूँ कि ये आज के बच्चों की सबसे रिक्वायरमेंट है कि सर आप मेरा ना टाइम टेबल बना दो। बच्चों के बहुत सारे आ रहे थे फीचर, सर मेरा आप टाइम टेबल बना दो सर, तो बच्चे अपना टाइम टेबल खुद से नहीं बना पाते हैं। तो ये मैंने सोचा कि उनसे बात करके उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए कि बेटा आप यहाँ पे लैग कर रहे हो या आपके अंदर जो सही टैलेंट है वो ये है। बहुत सारे बच्चों की मैंने कैरियर काउंसलिंग की है, मेरे पास इतना वक्त नहीं, काफ़ी लंबा जा रहा है वीडियो, वरना मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ जहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि मैंने इन बच्चों की ये कैरियर काउंसलिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंजीनियरिंग छोड़ के और कहीं और है और वो खुश है और कामयाब है। ये सब आपको क्लासरूम के लेक्चर के बीच में भी आपको ये कैरियर काउंसलिंग आपको मिलता रहेगा, है ना। टाइम टेबल मैं जैसे लेक्चर्स कुछ है सोच रखा है मैंने, आपका हर बच्चे का पर्सनल टाइम टेबल मैं बना के दूंगा उनके बैच के अकॉर्डिंग। और एक बहुत शानदार करो या मरो सीरीज क्लास 6 इंट्रेंस, 9th इंट्रेंस और 11th इंट्रेंस के बच्चों के लिए खास करता हो सकता है आगे के जो बैचेस हैं उनके लिए भी तो इंट्रेंसेस के लिए होगा। जो कंप्लीट मैथ्स मेरे से पढ़ रहा 9th 10th वाला बैच है, उम्मीद वाले बैच हैं, उनके लिए भी ये करो मरो सीरीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं कुछ चीज़ें हैं जो रिवील करना नहीं चाहूँगा। ये एक लास्ट टाइम रिवीजन है, सबसे शानदार चीज़ है इसमें, ये मैं बताऊँगा नहीं इसके अंदर है क्या। ये एक यूनिक फीचर आपको मिलेगा, बेस्ट लास्ट टाइम रिवीजन मेथड, है ना, ये आप बेफिक्र हैं। अच्छा, ये लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराया था 6 इंट्रेंस और 9th इंट्रेंस का, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 242 बच्चे थे जिन्होंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन मेरे पास किया था और 240 बच्चे को नाम लिस्ट में आ गया था। मात्र 2 बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं था, बाकी हर बच्चे का नाम लिस्ट में था। और इनफैक्ट उसमें से रैंक 1 9th इंट्रेंस और रैंक 1 6 इंट्रेंस हमारे ही बच्चे थे। मैंने हमने उन्हें इंटरव्यू का और गाइडेंस किया था, तो जाके उनका रैंक 1 एंड रैंक 2 भी था, ऐसा नहीं, रैंक 2 भी था 9th इंट्रेंस का, तो 6 इंट्रेंस का भी और 9th इंट्रेंस का दोनों हमारे ही कंप्लीट गाइडेंस के अंदर वो बच्चे ने रैंक 1 एमयू में लाया था। तो ये चीज़ एब्सोल्युटली फ्री होगा इमेज क्लासेस के बच्चों के लिए कि उनका इंटरव्यू प्रिपरेशन मेरी तरफ से कंप्लीट फ्री कराया जाएगा। और अगर आपको लगना है, देखना है कि मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे कराया था, तो आप मेरे नैप स्ट्रिक्स वाले चैनल पे चले जाइएगा और वहाँ पे खाली डालिएगा इंटरव्यू प्रिपरेशन बाय नवाब सर, तो आपको दिख जाएगा कि मैंने किस लेवल का इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराया था। मूविंग फॉरवर्ड कि आपको गुड क्वालिटी एजुकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, टीचिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरा एक मानना है कि बच्चे ना, जो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बताया 3 क्वालिटी आनी चाहिए बच्चों के अंदर, एक तो एक्यूरेसी, दूसरा टाइमिंग और थर्ड इज़ कॉन्फिडेंस। बच्चा कॉन्फिडेंट होके जाए, अब कैसे ना, मेरी तो पूरी तैयारी, मैं तो फोड़ के आऊँगा। बच्चा ना आधा परसेंट 50% बच्चे तो एग्ज़ाम देने से पहले अपने आप को हार मान लेते हैं, तो वैसा नहीं, अंदर से आप मोटिवेटेड होने चाहिए। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को मोटिवेटेड रखो। और कुछ क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे पास चॉकलेट सवाल होते हैं जो कि IQ बेस्ड सवाल होते हैं, जिससे बच्चे की क्लासेस इंटरेस्ट बढ़ता है क्लासरूम में करने में। और ये आपको अगर चाहो तो 1 GB डेटेड सवाल जो आप मेरे नैपस्टिक चैनल पे देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस तरह के सवाल आपको दिख जाएंगे। साथ साथ मेरे पास ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, करीबन 1500 इंडिविजुअल ट्रिक्स हैं और 20 करीबन चैप्टर ट्रिक्स हैं। ये वो ट्रिक्स हैं जो चुटकियों में, इस ट्रिक को लगाओ, इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 95-98% सवाल चुटकियों में करके आ जाओगे। ऐसे ट्रिक्स हैं,
ये सब तो यूनिक है, एक सवाल के साथ ऐसे करो, इस सवाल के साथ ऐसे करो तो बना पाओगे आप चैप्टर ट्रिक। ये मैंने अपने बनाए हुए ऑलमोस्ट एक दो ही मैंने शायद कहीं से देखा है या बच्चों ने सजेस्ट किया है कि सर इस सवाल को तो ऐसे भी कर सकते, तो अपने एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ बच्चों से भी सीखा है, वो अब एक्सपीरियंस मैं आपको भी शेयर करूँगा, ठीक है। और एक बहुत शानदार किताब है जो करीबन 4 साल से मैं इस किताब पे काम कर रहा हूँ। ये 9th और 10th क्लास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल फॉर्मूले और जो कुछ चैप्टर ट्रिक्स, और ये इनमें से कुछ करीबन 100 या 150-200 होंगे, ये ट्रिक्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना, इस किताब के अंदर डाल रहा हूँ। तो इन बैचेज़ में जो बच्चे ज्वाइन होंगे इस सबको ये एब्सोल्युटली फ्री दिया जाएगा मेरी तरफ से, है ना। तो ये मोस्ट अवेटेड किताब है मेरा, ऑलमोस्ट बहुत बच्चे इसकी इंक्वायरी करें कि सब कब आने वाली, इंशाल्लाह जैसे आएगी तो आपकी लॉन्चिंग आपके साथ ही करूँगा, बेफिक्र रहे आप। और एट द एंड मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैं जो बोलता हूँ ना दोस्त, वो मैं करता हूँ, और जिस पे मैं अपना साइन करके दे दूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, तो मैं यहाँ पे साइन करके दे रहा हूँ कि मैं अब आपको ये सारे फीचर्स के साथ आपको तैयारी करवाऊँगा। आप इसके लिए मेरे साथ, मेरे भरोसे में, आपने अगर इमेज क्लासेस में अपना इंटरेस्ट दिखाया है तो बेफिक्र होकर आप ज्वाइन करिए, और साइन करके दे रहा हूँ, इससे बड़ी बात नहीं, बेवकूफ़ों वाली चीज़ नहीं, इधर उधर दायां बायां करा रहा हूँ मैं आपको ना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल अपने क्यूरीज़ को दूर कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आप कमेंट करिए, आपकी क्यूरी को दूर किया जाएगा। बस आपको एक ऐप बस डाउनलोड करना है, दैट इज़ वॉइस ऐप, एवरी सॉल्यूशन। और कुछ भी क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो, वैसे बैच से रिलेटेड ऑलमोस्ट चीज़ें ना इन स्पेशल बैचेस के हिसाब से 2-2 मिनट का वीडियो मैं डालूंगा। अच्छा, ये नंबर इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कोशिश करें 10 AM से 8 PM के बीच में कॉल करें, कोशिश रहेगी, क्योंकि हमारे ये ना सबके अपने पर्सनल काम भी होते हैं दोस्त है ना। तो जो हमारे मैनेजर साहब हैं उनके भी अपने पर्सनल काम होते हैं, तो हो सकता है कि आप इससे पहले या इसके बाद कॉल करो तो शायद कॉल ना उठे, या कॉल हो सकता है बीच में कोई इमरजेंसी हो जिसकी वजह से आपका कॉल ना उठे, तो आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा इस नंबर से ना। दिस इज़ द ऑफिशियल नंबर ऑफ इमेज क्लासेस, एंड द सेकंड इज दिस इज़ माय नंबर, व्हाट्सअप नंबर, जहाँ पे आपने व्हाट्सअप यहाँ करना, प्लीज़ यहाँ पे कॉल मत करना आपको। ये हमारा ईमेल आईडी, अगर आपको कुछ भी और भी चीज़ें पर्सनल बातें जाननी है, आपका अपने आप को रिवील नहीं करना है, आप अपने ईमेल आईडी पे या फिर यहाँ पे भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये मेरा इमेज क्लासेस का साइट है ना। तो कोई क्यूरी हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि आपको एक चीज़ें, फीचर्स को एक्सप्लेन करूं। हर बैचेस के लिए अपने यूनिक फीचर है, ख्याल रखिएगा आप लोग। और जल्द से जल्द सारे बैचेस के फीचर्स बहुत जल्दी मैं रिवील कर दूंगा। ऑलमोस्ट फीचर तो मैंने रिवील कर दिया, तो ठीक है, इतने रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अब हमें और इमेज क्लासेस को भी दुआओं में याद रखिए, और घर पर रहें, सेफ़ रहें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।